हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। वो क्या होती है, इसे क्यों बनाया जाता है और इसकी फॉर्मेट क्या होती है। तो चलो देखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा मान लो अकाउंट है, स्टेटमेंट ही बोलो इसको, जो आपको बैंक कॉलम मतलब बैंक के ट्रांजैक्शन को और कैश के बैंक एंड कैश अमाउंट को मैच करती है। उसमें जो डिफरेंसेस है उसको ये फाइंड आउट करती है और वो डिफरेंसेस क्यों हैं, किस वजह से वो उसको डिटेक्ट करती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिससे हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि देखो बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो देखो, फॉर रिकाउंसिलिंग द बैलेंस एज सोन इन द कैश बुक एंड पासबुक अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बैंक में जो पासबुक होता है, पासबुक में जो बैलेंस है और जो कैश बुक में है, जो कैश बुक में बैलेंस है वो मैच हो रहा है, टैली हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या डिफरेंसेस है उसको ये फाइंड आउट करता है। एंड क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स बीआरएस इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकाउंसिलिंग द डिफरेंसेस between balances as per cash books, bank column and पासबुक ऑन गिवन डेट। मतलब कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसको मैच करना है और पासबुक जो बैंक प्रिपेयर करती है, पासबुक जो बैंक प्रिपेयर करती है पासबुक, उसमें जो बैलेंसेस है और जो हम कैश बुक बनाते हैं इन द बिजनेस या फिर आपका जो कैश बुक बनता है, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है। कैश बुक भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक जिसको आप एक सिंगल सिर्फ कैश को दिखाते हैं, कैश की एंट्री होती है। और डबल कॉलम कैश बुक में आपका क्या होता है, कैश की भी एंट्री होती है और जो हम डिस्काउंट शिफ्ट कर रहे हैं या फिर डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं उसकी भी एंट्री हम दिखाते हैं। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो थर्ड टाइप ऑफ कैश बुक है उसमें क्या होता है, बैंक भी होता है, डिस्काउंट भी होता है एंड आपका कैश भी होता है। जैसे कि देखो ये फॉर्मेट है आपका कैश बुक का जो कि 3 कॉलम है। किसमें क्या है, आपका डिस्काउंट अलाउड भी है, कैश भी है और बैंक भी है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि ये इसका जो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, कैश का ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो इसका ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है ये वाला और जो पासबुक अकाउंट होता है उसमें जो ट्रांजैक्शन, उसमें जो अमाउंट दिखाता है, इसमें ये वाले कॉलम में और पासबुक में जो भी अमाउंट दिखाया जाता है उसी को हम टैली करते हैं और उसमें जो डिफरेंसेस होता है उसको हम बीआरएस स्टेटमेंट में दिखाते हैं। और ये इससे पता चल जाता है कि हाँ बीआरएस में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ा, अकाउंटिंग एरर होता है। अकाउंटिंग एरर कुड लीड टू circumstances which are more than just embarrassing when the check bounce or companies start getting annoying calls from creditors or supplier for the payment which are already released. BRS assist in spotting fraud and reducing the risk of transaction which could cause penalties and late fee. ये आपका बोल क्या रहा है कि जब बीआरएस हम बनाते हैं तो हम बैंक के ट्रांजैक्शन, बैंक के अमाउंट या बैंक के बैलेंस से भी अपडेट रहते हैं कि हमारा बैलेंस क्या चल रहा है इन द अकाउंट अपने अकाउंट में। और हमारे कैश बुक में जो होता है, बैंक में जो हम डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते चलते हैं तो उसमें भी आपका शो होता रहता है। दोनों को हम अपडेट करके रखते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब कंपनी किसी को चेक वगैरह इश्यूज करती है तो या इश्यूज करने में उसमें क्या होता है, उसे अपडेट रहना पड़ता है कि हमारा बैलेंस कितना, उस हिसाब से हमें चेक इश्यूज करना है। अगर हमारे पास बैलेंस नहीं रहेगा और हमने चेक इशू कर दिया है तो क्या होगा कि हमारा चेक बाउंस हो जाएगा, जिस वजह से हमें पेनल्टीज भी बैंक चार्ज कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या होता है कि बीआरएस को अपडेट करना पड़ता है और उसे टैली करना पड़ता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं बीआरएस के, कि डिटेक्ट करता है एरर को,
एरर करता है कि हमने अगर किसी दो अकाउंट को एक साथ दो अकाउंट को एंट्री कर दिया है, या फिर डबल अमाउंट से कर दिया है, या फिर मैंने उसमें कुछ मिसमैच अमाउंट इधर उधर डिजिट हो गया है, तो ये आपका डिटेक्ट कर लेगा आराम से कि क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है। अगर बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है या फिर कोई पेनाल्टीज चार्ज किया है, तो उससे भी पता चल जाएगा। उस वक्त वहाँ पे भी दिख जाएगा कि हाँ, हमारा यहाँ पे ये अमाउंट किस वजह से है। अगर मान लो कि हमारे कंपनीज के अंदर कोई फ्रॉड चल रहा है, तो उस फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को भी हम आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा BRS क्या होता है कि ये जितने भी रिसीट हैं, रिसीट के हिसाब से रिसीट को भी ट्रैक कर लेता है आराम से। तो ये आपका BRS का बहुत एक इन शॉर्ट BRS ये है जो आपके जो भी डिफरेंसेस होते हैं इन द कैश बुक बैंक कॉलम में और पासबुक में, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको टैली करता है, उसको मिलाता है, और उसमें जो भी आपका मिसमैच अमाउंट है, वेदर इट इज अराइज फ्रॉम द फ्रॉड, या फिर एरर हो गया, या फिर आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह पेनाल्टीज वगैरह बैंक चार्ज कर रही है, किसी भी वजह से अगर डिफरेंसेस इशूज होता है, वहाँ क्रिएट होता है, तो आपका क्या होता है, ये फाइंड आउट होता है। और ये BRS का काम ही है। BRS जस्ट स्टेटमेंट विच टेल अबाउट द, या फिर विच क्या होता है, विच रिकॉन्सिल द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश कॉलम के बैंक बुक और पासबुक को। सो यही था आज का BRS। और देखो, मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो को लिया है, एक एक टॉपिक को लिया है कि आप तुरंत टॉपिक को समझ सको, और इजीली आपको बहुत ज़्यादा वीडियो को, मतलब स्ट्रेचिंग वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो रहेगा तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ो, 5 मिनट 7 मिनट का जो भी वीडियो है उसको पढ़ो, और दूसरे जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है आपको आसानी से इससे मिल भी जाता है, और आपके जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व भी हो जाते हैं। तो चलो, इस टॉपिक को समझो, फिर से दोबारा देखो और पढ़ो, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर अपने डाउट को क्लियर करो, मतलब अपने डाउट को वहाँ पे टैग करो, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ और आपके लिए अच्छे लेक्चर को और भी ला सकूँ। तो चलो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो सके पढ़ाई में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।